फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे चश्मे का नंबर -3.5 से -1 हो गया है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ये मैंने कैसे किया है। केवल किताबों में पढ़ी सुनी बातें नहीं है, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि आइज अपने आप को हेल्दी कर सकती हैं। वीक आइज हेल्दी हो सकती हैं, उसके लिए आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना पड़ता है, यानी कि आपका जो भी चश्मे का नंबर है उससे 0.25 नंबर आप कम यूज करें, ताकि आइज की मसल्स अपने आप से एफर्ट करें अपने आप को सही करने के लिए। अगर आप जितना आपका चश्मे का नंबर है, अगर आप कंटिन्यूस उतना ही पहनते रहेंगे तो आई मसल्स कभी भी एफर्ट नहीं करेंगी अपने आप को हील करने के लिए। तो पहला स्टेप है, आपका जितना भी आईज का पावर है उससे 0.25 पावर का कम का चश्मा पहने। दूसरी चीज, जितना जरूरत है उतनी देर ही चश्मा पहनना चाहिए। लगातार कंटिन्यूस चश्मा पहनने रहने से आईज अपने आप को सही नहीं कर पाती है। लेकिन डॉक्टर कुछ उल्टा ही बोलते हैं कंटिन्यूस चश्मा पहनना है, लेकिन मैं यहाँ आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैंने कैसे अपनी आईज को सही किया। जब तक डॉक्टर्स की बात सुनी, कंटिन्यूस चश्मा पहना, उतने टाइम तक मेरा चश्मे का नंबर लगातार बढ़ता रहा। लेकिन जब मैंने कम यूज करना चालू किया, कभी कभी चश्मा पहनती थी जितना जरूरत होता था, तो कंटिन्यूसली फिर धीरे धीरे और भी सारी चीजें फॉलो करते करते मेरा चश्मे का नंबर कम हो गया। इसके बाद अगर शुरुआत करें मॉर्निंग से, तो सुबह उठ करके सबसे पहले मुंह में पानी भर करके आंखों को अच्छे से वॉश करना है, कम से कम 15 से 20 बार, जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, लेकिन हम उस चीज को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा करना जरूरी है। ऐसा करने से क्या होता है, आइस की मसल्स स्ट्रांग होते हैं और आइस की सारी गंदगी निकल जाती है। इसके बाद कोई भी ऑर्गन को अगर स्ट्रांग रखना है, मजबूत रखना है, तो उसकी एक्सरसाइज जरूरी है। तो आपको आइस की एक्सरसाइज डेली करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 5 मिनट से आप स्टार्ट करें और करते करते 10 मिनट तक इसको ज़रूर लेकर के जाएं। आइज एक्सरसाइज के लिए आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। मेन ये रहता है कि आपको आइस को रोटेट करना है और एक साइड से दूसरे साइड, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। लेकिन आइज एक्सरसाइज अपने डेली के रूटीन में ज़रूर शामिल करें। इसके बाद वाला जो स्टेप है, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप कहेंगे अरे ये तो हमें पता है। अगर पता है, पता तो हम सबको रहता है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते क्योंकि हम उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि खाली पैर जमीन में या घास पे वॉक करना कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कि आपके पैरों के तलवे में बहुत सारे नर्व्स होती हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली आइज से कनेक्टेड हैं। अगर खाली पैर ग्रास में वॉक करने से आईज डेफिनेटली हेल्दी होती है, इसको आपको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि कोई भी ऑर्गन वीक तभी होता है जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, पोषण नहीं मिलता है। तो इसका मतलब कि आईज वीक हुई है तो कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है जिसको कि पूरा करना है, यानी कि न्यूट्रिशियस फूड खाना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशियस फूड मतलब रॉ फूड, कच्चा कच्चा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी है। ये तो आपको पता है, आंवला, गाजर, चुकंदर, ये सब आइस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हो सके तो इन सब को कच्चा खाइए। कच्चा गाजर, कच्चा चुकंदर, पपीता, फ्रूट्स, जो भी चीज़ें हैं ये सब कच्चा खाइए। कच्चा खाने से जो फायदा होता है, पके हुए फूड में उसका 50% भी नहीं रह जाता। इसलिए जब आप कच्चे फूड को अपने डाइट में शामिल करेंगे तो आपको न सिर्फ आइस, इसके अलावा बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट ज़रूर होते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो मैंने फॉलो किया और उसको कंटिन्यूसली मैं फॉलो करती हूँ और मेरी वो हैबिट हो गई है, और मैं नहीं करूँ तो मुझे रात में अच्छी नींद नहीं आती है, तो वो है मेरा पैरों के तलवों में सरसों तेल या फिर घी की मालिश करना। और जैसे मैंने बताया, पैरों के तलवों में बहुत सारे नर्व्स होते हैं जो न सिर्फ आपकी आईज बल्कि दूसरे ऑर्गन को भी हेल्दी रखते हैं, अच्छी नींद लेकर के आते हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो रात को सोते समय एक थोड़ा सा पुराना सा पिलो कवर रखिए बेड में, उसके ऊपर अपने पैर रखिए और अच्छे से मालिश करिए, और एक्स्ट्रा तेल को वापस उस पिलो कवर से पोंछ लीजिए। आपका बेड भी गंदा नहीं होगा, और कम से कम 5 मिनट तक सरसों तेल या घी से मालिश करिए। इसके रिजल्ट आपको ज़रूर समझ में आएंगे। इसके बाद जो हमेशा आपने सुना भी होगा, सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना है। अभी नींद
खुल गई अगर आपकी और आप अभी आईज ओपन नहीं करें, और फिंगर से, लिटिल फिंगर से आपको अपना सलाइवा लाग लेनी है और अपने आईज में लगाना है, दोनों आईज में लगाना है। थोड़ी देर आईज को बंद रखना है, आईज को रोटेट करना है और हाथों को रब करके, गरम करके थोड़ा सा हथेलियों को आईज में लगाना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये मुझे एक्चुअली सबसे पहले बताना चाहिए था, मैं भूल गई। तो सुबह उठ करके सबसे पहले आप आंखों में अपने बासी लाड सलाइवा ज़रूर लगाएं। उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। सलाइवा बहुत ही मैजिकल चीज़ होता है। इससे कहीं आपको अगर चोट लगी है, उसमें अगर आप कंटिन्यूस सलाइवा लगाएंगे तो वो वुंड हील हो जाता है, घाव भरने लग जाते हैं। तो आईज में भी जो हीलिंग होती है वो सलाइवा से बहुत ही अच्छी हीलिंग होती है। इसको आप 1 महीना ट्राई करिए, आपको रिजल्ट ज़रूर समझ में आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको जितनी भी सारी चीज़ें बताई, ये सब आपको पता ज़रूर होगा, लेकिन विश्वास नहीं होता कि ये सारी चीज़ें फॉलो करके हम अपनी आइज़ को सही कर सकते हैं। क्योंकि हमारे माइंड में ये चीज़ आ चुकी है कि एक बार आइज़ वीक हो गई तो उसके बाद रिवर्स नहीं हो सकती, आइज़ वापस से सही नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं है, आइज़ अपने आप को खुद सही कर सकती है। आपको बस छोटी छोटी चीज़ें अपने डेली रूटीन में फॉलो करनी है। हालांकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि एक बार अगर आपकी आइज वीक हो गई तो दोबारा सही नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कुछ चीज़ों को अपने रूटीन में फॉलो करिए और अपने आइज को खुद से सही करिए। वही सारी चीज़ें फॉलो करिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा है, वो कह गए हैं और वो फॉलो करते थे और उनकी आइज हमेशा हेल्दी रहती थी। हम नहीं करते हैं तो हमारी नहीं है। तो आज से हम ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे और अपनी आइज को हेल्दी रखेंगे। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें खाली पैर वॉक करने से, ग्रास में वॉक करने से क्या फायदे होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। और पैरों के तलवों में मालिश करने से क्या फायदे हो सकते हैं। इसके अलावा और भी मैंने जो चीजें बताई हैं उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी अगर बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे फॉलो करिए।